नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज मैं आया हूं मनीष कश्यप जी को सैल्यूट करने, प्रणाम करता हूं उनको और धन्यवाद। तो आज मैंने देखा कि एक अजय दिव्यांग है जो मुझे जानकारी है कि खगड़िया का रहने वाला है, लेकिन उसने ये कहा, मनीष जी से वो मिलने गया तो उसने ये कहा कि मैं बेगूसराय से आया हूं। तो हो सकता है बेगूसराय में उसका कोई रिलेशन हो, क्योंकि मुझे भी ऐसी जानकारी मिली थी उस समय कि वो बेगूसराय और खगड़िया दोनों से रिलेटेड है। खगड़िया में मानसिक खुटिया एक जगह है जहां पर उसका शायद घर वगैरह है, जो उसके कथनानुसार उसके चाचाओं ने या उसके सौतेले भाइयों ने हड़प लिया है। दिव्यांगता की वजह से इसको कुछ दिया नहीं। इसने मुझे फोन पे बातें बताई थी, चूंकि दिव्यांग है, बोल अच्छे से नहीं पाता है, तो मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाता हूं ज्यादा अच्छे से, तो मैं हर बार फोन तो अटेंड नहीं कर पाता हूं। लेकिन जब मुझे ये पता चला था कि वह सरकार से डिमांड कर रहा है और अनशन पर बैठ रहा है, और फिर उन्होंने मतलब तोतली जुबान में बातें कही थी कि मैं आपकी मदद चाहता हूं, मुझे आप मदद कीजिए। चूंकि मुझे कहीं जब लोग सरकार से फाइट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो मुझे लोग बुलाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि चैला बिहारी जब साथ में आता है तो मामला बड़ा बन जाता है, आंदोलन में जान आ जाती है और सरकार उसको सुनती है। तो जो डेट हमें दिया गया था, मैं मुंबई से आया था, लेकिन जब मैं मुंबई से पटना आया, पटना से फिर बाय ट्रेन या बाय रोड कैसे, मैं जब तक मानसी पहुंचा, खगड़िया पहुंचा, और तो मुझे जहां का दिया गया था कि समाहरणालय के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जब मैं गया तो वहां पर हमको दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा अब कोई बताने वाला था नहीं। मैं एक्चुअली डायरेक्ट देखने नहीं गया था, लेकिन मैंने किसी आदमी को भेजा, मैं कहीं बैठा और मैंने कहा कि जाकर देख के आओ, तो वहां बैठा होगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो बोले वहां तो कोई है नहीं। बाद में मुझे क्या पता चला, फिर मैं जा नहीं पाया साथ देने, तो मुझे बाद में पता चला कि उस लड़के को पुलिस ने उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। ये मुझे बाद में पता चला। तो मैं अजय को साथ देने के लिए गया था। अभी मामला यह है कि अजय शायद ऑटो में बैठकर मनीष जी के पास गया और 4,000 रुपये उसके किराया दिया और बोला कि चूंकि मेरे भाइयों ने, या ऐसा नहीं बोला कि मेरे जमीन घर को लोगों ने हड़प लिया, इसलिए मैंने माइक उठा लिया हाथ में और मैं दिव्यांगों की आवाज बनना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए अजय को, जो अजय दिव्यांग है या अजय पत्रकार, जो भी अपने आप को शो करता हो, अजय को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिव्यांगों की आवाज बनने के लिए आपने माइक्रोफोन उठा लिया। दूसरी बात, आपका घर किसी ने हड़प लिया या उसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं। तीसरी बात, आज तो मेरा मैटर